क्वेश्चन नंबर 9 बेटा ध्यान देना जरा। कॉस प्रूव करना है हमें, कॉस 3π/2 प्लस एक्स कॉस 2π प्लस एक्स लार्ज ब्रैकेट कॉट 3π/2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2π प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज। ये मेरा LHS है, ठीक है। चलिए थोड़ा ध्यान देते हैं। 3π/2 कितने डिग्री के बराबर होता है? 270। तो cos 270 प्लस थीटा, cos 270 प्लस थीटा, cos किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। ध्यान रखना, cos किस में चेंज होगा? क्यों? क्योंकि 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा में चेंज हो जाता है। तो cos किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। तो चलिए साइन हो गया, साइन x हो गया। पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? क्यों पॉजिटिव होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ऐसे सोचा करो क्वेश्चन करते वक्त। अब इस पे बात करते हैं। यहां साइन क्या? बीच में मल्टीप्लाइड। 2π कितने के बराबर होता है? 360। 360 प्लस थीटा कॉस में ही रहेगा, तो कॉस x रहेगा। पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? पॉजिटिव रहेगा। हो गया खत्म। यहां ब्रैकेट, या कितने के बराबर है? 270 माइनस थीटा, कॉट किस में चेंज होगा? tan में। tan x। साइन पॉजिटिव या निगेटिव? क्यों पॉजिटिव? थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है। प्लस बताओ इसको, 2π 360 प्लस थीटा कितना होगा? कॉट कॉट में ही रहेगा कि नहीं रहेगा? क्यों नेगेटिव होगा? क्यों नेगेटिव होगा? 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अब बताओ, इसको मैंने ब्रेक कर लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। प्रूफ क्या करना है? 1 के बराबर साइन एक्स कॉस एक्स। अब बेटा इसको क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स। एलसीएम क्या होगा? साइन एक्स कॉस एक्स एलसीएम हो गया। ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां से कट गया, ये 1 हो गया। क्या हो गया? आंसर 1 आ गया। बोलो कितना आसान था। बस क्योंकि फार्मूला नहीं याद है बेटा, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं। नहीं तो आज तो रुक के करके जाना है, मम्मी को फोन कर देना। क्योंकि मुझे ऐसा करना इसलिए जरूरी पड़ेगा, 10th नहीं है 11th है। 11th की ट्रिग्नोमेट्री 12th का पूरा बैकबोन है।
हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा? 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है क्वेश्चन? cos 3π/4 यही है ना, प्लस x। मैं LHS लिख रहा हूं बेटा, यह LHS है, माइनस माइनस ही है ना, माइनस cos 3π/4 माइनस x, यही है। अब देखो कौन सी आइडेंटिटी लगानी चाहिए। आइडेंटिटी तो हम यहां पे a प्लस बी का और यहां a माइनस बी का लगा दे सकते हैं, लेकिन अगर मैंने 3π/4 को a मान लूं और x को b मान लूं तो a प्लस बी होगा कि नहीं होगा, और यहां a माइनस बी होगा कि नहीं होगा। क्या कोई मेरा कोई आइडेंटिटी है? cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी आइडेंटिटी होता है कि नहीं होता है? अच्छा, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी आइडेंटिटी होता है कि नहीं होता है? कोई नहीं पढ़ा है, देखो होता है -2 sin a sin b। देखो लिखवाया है फार्मूला नंबर सम एंड डिफरेंस ऑफ कंपाउंड एंगल। है या नहीं है? बोलो क्या लगेगा यहाँ पे? -2 sin a sin b। हमने क्या बोला था बेटा कि आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों याद होना चाहिए। ध्यान दो, अब sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी का फार्मूला है। sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी का फार्मूला क्या? 2 sin a cos b। sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी का फार्मूला है 2 cos a sin b। cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी का फार्मूला होता है 2 cos a cos b। cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी का फार्मूला होता है -2 sin a sin b। है कि नहीं है? याद आया कि नहीं याद आया? बोलो बेटा। ये सब पॉइंट्स बिल्कुल टिप्स पे करना है। कितना हो गया बोलो? 2 sin 3π/4 इंटू साइन आगे क्या होगा? -2। इसकी वैल्यू कितनी होगी? साइन 135 डिग्री, डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो इंटू साइन x -2 साइन क्या लिखेंगे? 180 माइनस 45 डिग्री इंटू साइन x -2, ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री इंटू साइन x, और 45 डिग्री -2 इंटू 1/√2 इंटू साइन x। कट के क्या आ गया? √2 आ गया, तो -√2 साइन x। यही प्रूफ करना है ना हमें, RHS हेंस प्रूव्ड। अच्छा, घर पे जाके फार्मूला लिखे थे कि नहीं लिखे थे तुम लोग? इसको a प्लस बी लगाया, सी तो कितना लंबा हो जाएगा? लंबा होगा ना? यही तो मैनिपुलेशन करना है, यही मैनिपुलेशन सीखना है, सारी चीजें। फटाफट कॉपी कर लो इसको जल्दी से। और उसको एक तरीका ये भी लगा सकते थे तुम, cos a प्लस बी का लगाते, cos a cos b माइनस sin a sin b, माइनस इसका लगाते cos a cos b प्लस sin, कुछ कट जाता, खत्म हो जाता वहां से भी। आई बात समझ में? उससे भी कर सकते थे अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा था तो, लेकिन आइडेंटिटी यूज करना आपकी मैनिपुलेशन और आपका स्ट्रॉन्ग करेगा सारी चीजें।
अब देखो, सोचो कि तुमने सी और डी क्यों लगा दिया। देखो यहाँ पे दो एंगल साथ में ऐड हो रहा था, जो एंगल यहाँ ऐड हो रहा था वही एंगल यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा था, तो ऑलवेज ए प्लस बी और ए माइनस बी क्लिक करना चाहिए। अगर मान लो सिर्फ 3 पाई/4 होता और x होता अलग अलग, तो फिर हमारे पास वो अप्लाई होता, साइन सी और साइन डी। हो गया? देख रहे ऊपर में भी इसी तरह का क्वेश्चन है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 6 8 उसी तरीके से है। क्वेश्चन नंबर फ्रैक्शन में नहीं देखना, में आइडेंटिटी क्या लगेगा। न्यूमरेटर में अलग आइडेंटिटी लग रही, डिनोमिनेटर में अलग आइडेंटिटी लग रही, तो आइडेंटिटी तो हमें दिमाग में रखना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर है 12, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या है, साइन ए स्क्वायर 6x माइनस साइन ए स्क्वायर 4x, यही है ना। ध्यान से समझना क्वेश्चन को, और मुझे प्रूव क्या करना है। इक्वल टू हमारे पास साइन 2x इंटू साइन 10x। अब बेटा ध्यान देना, यहां साइन के दो टर्म के बीच में साइन क्या है, माइनस, और यहां क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब हमें कौन सी आइडेंटिटी लगनी चाहिए, कौन सी आइडेंटिटी है जिसमें राइट हैंड साइड में दो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज मल्टीप्लाइड में होता है। एक साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, या साइन सी प्लस साइन डी साइन सी माइनस साइन डी। इसमें देखो राइट हैंड साइड में जो हमारा आइडेंटिटी आ रहा है उसमें मल्टीप्लाइड में है कि नहीं है। लेकिन अब लगाएं कैसे, एलएचएस में स्क्वायर है दोनों तरफ, अगर इसका अलजेब्राइक आइडेंटिटीज अप्लाई कर दें, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या साइन साइन सी प्लस साइन डी और साइन सी माइनस साइन डी का आइडेंटिटी आएगा कि नहीं आएगा इसमें। तो चलिए एलएचएस साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन 6x प्लस साइन 4x इंटू साइन 6x माइनस साइन 4x। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो, लिखा जा सकता है ना कि नहीं, लिख सकते हैं। अब बताओ,
यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगी, इसको सी ले लिया और इसको डी ले लिया। इस एंगल में तो कोई प्लस नहीं है ना, दो एंगल ऐड तो नहीं हो रहा है, दो एंगल सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे क्या लगाना चाहिए, साइन सी प्लस साइन डी और साइन सी माइनस साइन डी। बात आई समझ में? अब तो क्या हो जाएगा, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन ए प्लस बी मतलब 6x प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2। और ध्यान देना ये एंगल में टू एंगल को डिवाइड कर रहा है, इसको नहीं काट देना, नहीं तो गलती ये भी करते हो आप लोग। इनटू कॉस 6x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2 इनटू ये पूरा मल्टीप्लाइड है, फिर इसके साथ 2 कॉस 6x प्लस बाई 2 साइन 6x माइनस 4x बाई 2, यही अप्लाई होगा। 2 साइन 5 डिग्री होगा, 5x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 5x होगा कि नहीं होगा, 6x प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 5x होगा। ये कितने के बराबर होगा, cos x के बराबर होगा कि नहीं होगा, मल्टीप्लाइड 2 cos 5x इंटू साइन x। अब बताओ जरा आप लोग, अब मुझे लाना क्या है, 2x और 10x, इस सारे टर्म मल्टीप्लाइड है कि नहीं है, सारे टर्म मल्टीप्लाइड हैं, तो इस मल्टीप्लिकेशन में हमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा। क्या अरेंजमेंट करना पड़ेगा, 5x और 5x वाले को एक साथ लेकर आते हैं, तो क्या लिखेंगे, 2 साइन 5x इंटू कॉस x, ऐसा लिख सकते हैं, cos 5x नहीं, 2 तो किसी इस साइन 5x के साथ में इसको ले आए, फिर इंटू 2 साइन x इंटू कॉस x, लिख सकते हैं ऐसे कि नहीं लिख सकते हैं, 2 तो सब मल्टीप्लाइड है, कोई भी हमारे हर टर्म तो मल्टीप्लाइड है। बताओ अब जरा यहां जरा बताना, ये क्या बना रहा है और ये क्या बना रहा है, मल्टीपल एंगल, हाफ एंगल फार्मूला लग रहा है कि नहीं लग रहा है, 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए क्या हो जाएगा, साइन 2a, देखो आइडेंटिटी, 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a, ए के जगह पे कितना है 5x, 5x तो क्या हो जाएगा साइन 10x, हो गया कि नहीं हो गया बेटा, 2 इंटू 5, 2 साइन x इंटू कॉस x साइन 2x, RHS हेंस प्रूव्ड, आ गया। बोलो क्या था इस क्वेश्चन में,
क्वेश्चन नंबर 13 है ना? cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x, LHS ले रहा हूं मैं, cos 2x प्लस cos 6x इंटू cos 2x माइनस cos 6x। cos A प्लस cos B, 2 cos, डायरेक्टली लिख रहा हूं 2x प्लस 6x 8x डिवाइडेड बाई 2, 4x लिख सकते हैं। अगर थोड़ा सा मार्क्स भी नहीं कटेगा और आपका समय का भी बचत होगा, थोड़ा इस तरह का कैलकुलेशन करना होगा। cos 2x माइनस 6x, 2x माइनस 6x कितना हो जाएगा? माइनस 4x डिवाइड बाई 2, cos माइनस 2x, यही होगा ना? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इनटू इसके लिए माइनस 2 साइन, ये हो जाएगा 4x इंटू साइन माइनस 2x, यही होगा। कोई दिक्कत यहां तक? cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है कि नहीं होता है? तो क्या हो जाएगा? 2 cos 4x cos 2x साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा कहां पे? घर पे जाके कुछ पढ़ाई नहीं हो रही है? अब बोलो। यहाँ निगेटिव है ना, यहाँ पे cos माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा ही रह जाता है। यहाँ माइनस और माइनस माइनस प्लस 2 साइन 4x। आकांक्षा बिल्कुल शांति से बैठ गए हो? अब ध्यान दो, 2 cos 4x साइन 4x को एक साथ रख लिया इनटू 2 साइन 2x cos 2x को एक साथ रख लिया। क्या बन जाएगा हमारे पास? 2 साइन ए cos a, तो साइन 8x हो जाएगा। 4 का डबल होगा कि नहीं होगा? 8, और इनटू साइन 4x, RHS आ गया इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। मन्नत बोलो। मन्नत कहां तक हुआ था तुम्हारा? यहां तक? उसके बाद अरेंजमेंट क्यों नहीं हुआ? ऐसे कुछ भी क्यों नहीं समझ में आना चाहिए? मैथ कहता है कि आप प्रैक्टिस करिए, परफेक्शन में आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया था बेटा? क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारे पास? साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x है ना? प्रूफ कितने के बराबर करना है? 4 cos अब जरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को थोड़ा सा जज करते हैं, और जज करने के बाद हम यहां पे आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। RHS में cos 4x चाहिए हमें, RHS में cos 4x चाहिए, सॉरी साइन 4x चाहिए, साइन 4x चाहिए, और यहां पे मेरा साइन 4x है। अगर इन दोनों में अगर आइडेंटिटी लगाएं
कौन सा आइडेंटिटी? साइन सी प्लस साइन डी, तो 2x प्लस 6x डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा? 4x आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका मतलब हमें आइडेंटिटी लगाने के लिए इन दोनों को एक साथ रखेंगे और इसको अलग रखेंगे। बात आ गई समझ में? इस तरीके से जजमेंट करना है हमें, देखना है प्रूफ क्या करना है। ये 12th 10th क्लास में भी इसी तरीके से आइडेंटिटीज को जज किया जाता था, तो वही जजमेंट लाना है यहां पे भी। तो LHS साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x, यही होगा। तो 2 साइन 2x, सॉरी साइन 2x प्लस साइन 6x को एक साथ रख लिया। अब प्लस 2 साइन 4x को अलग लिख लिया मैंने। अब यहां पे साइन सी प्लस साइन डी का आइडेंटिटी अप्लाई कर दिया, क्या बन गया? 2 साइन, बोलो बेटा, 4x होगा, कॉस 2x माइनस 6x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2x, यही होगा, प्लस 2 साइन 4x, यही होगा। अब जरा देखो, cos माइनस थीटा cos थीटा के बराबर होता है। अब देखो यहाँ 2 साइन 4x और यहाँ 2 साइन 4x है, हमने क्या ले लिया? 2 साइन 4x कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया, cos 2x प्लस 1, क्या यह आइडेंटिटी होता है क्या? 1 प्लस कॉस 2x की आइडेंटिटी हमने क्या लिखवा है? देखो 2 cos स्क्वायर x, आ गई बात समझ में? तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास? 2 साइन 4x माइनस, सॉरी माइनस बोल रहा हूं, 2 साइन 4x इंटू 2 cos स्क्वायर x, या किसके बराबर होगा? या किसके बराबर होगा? 4 cos स्क्वायर x RHS, hence proved। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा स्पेशल है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। चेंज करूं इसे, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, चलिए क्वेश्चन नंबर
15 कॉट कितना है 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 2x, यही ना, इज इक्वल टू कॉट x इंटू साइन 5x माइनस यहाँ 3 है, यहाँ भी 3x है ना, 2x के देखो इस क्वेश्चन का थोड़ा सा अलग है, यहाँ कॉट है, यहाँ भी कॉट है, कॉट को मुझे साइन कॉस में कन्वर्ट करना होगा, लेकिन लेफ्ट हैंड से राइट हैंड जाने में आपको बहुत लंबा पड़ेगा। तो क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड कुछ पार्ट सॉल्व कर लो और राइट हैंड साइड का कुछ पार्ट सॉल्व करके बीच में दोनों को इक्वल दिखा दो। इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। चलिए LHL, LHS क्या हो जाएगा हमारे पास, cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x, cot 4x साइन C प्लस साइन D, क्या फार्मूला हो जाएगा, 2 साइन 5x प्लस 3x, 8x डिवाइडेड बाई 2, 4x cos 5x माइनस 3x, 2x, 2x डिवाइड बाई 2x। अब बेटा इसको लिख लेंगे हम, क्या चीज, cos 4x डिवाइडेड बाई साइन 4x इंटू क्या हो जाएगा, 2 साइन 4x इंटू कॉस x, एक कट जाएगा हमारा, ठीक है, क्या बच गया, 2 cos 4x और इंटू cos x, यही ना, कोई दिक्कत यहां तक, अब इसको जरा RHS, और अगर हम लोग इसको उस तरीके से डायरेक्टली भी करना चाहोगे, हाँ वही वही RHS भी यहां तक ला सकते हैं। चलो RHS कर लो, RHS cot x साइन 5x माइनस साइन 3x, cos x बाई साइन x, cos x बाई साइन x, 2 cos 4x के बराबर हो जाएगा, 2 cos a cos b, यही होता है ना, सॉरी 2 cos a साइन b, तो साइन x के बराबर हो गया, साइन x से साइन x कैंसिल आउट हो गया, 2 cos 4x इंटू cos x, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ LHS और RHS बराबर हो गया, hence proved, hence proved।
इसको अल्टरनेट मेथड करके कर सकते हो। कंप्लीट करके आना है इसको, 21 तक कंप्लीट करके आना है। इसमें cos c माइनस cos d, sin c माइनस sin d का फार्मूला अप्लाई करके सभी में देखना है उसको। और एडजस्टमेंट वाला देखोगे, क्वेश्चन नंबर देखो तुम
21 में एडजस्टमेंट सोचना होगा। जो एडजस्टमेंट हमने क्वेश्चन नंबर 14 में किया था ना, उसी टाइप का एडजस्टमेंट यहाँ भी सोचना है। नहीं, वो तुम्हें एडजस्टमेंट देखना है कि तुम्हें लाना है 3x में कन्वर्ट करना है, तो क्या चीज हमें, हाँ कॉट 3x में लाना चाहिए।